नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। वैसे तो शराब से कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब जब शराब अपनन से अपनन को कत्ल करा रही है। बुंदेलखंड में दो अलग अलग घटनाएं भई हैं जिनमें अपनन ने अपने को कत्ल कर दो है। एक तरफ जैसे एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी है, तो दूसरी तरफ एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। शुरुआत ललितपुर की घटना से करें कि ललितपुर में कौन प्रकार से एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी और इसके पीछे की जो वजह है बस सीधे तौर पे शराब बताई जा रही है। लेकिन इसे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि हत्या के 6 घंटा बाद तक शव मौके पे पड़ो रहो। हत्या आरोपी अपने घरे जाके सो गो। 6 घंटा तक ना तो पुलिस पहुंची, ना डायल 112 पहुंची, ना 108 एम्बुलेंस पहुंची। अंदर हत्यारोपी घरे सोत रहो और बाहर पत्नी जी को पति मर चुको रोत रही, बिलखत रही, चीखत रही। सुबह जब पत्नी परिवार के संगे थाने पहुंची तब जाके तो पुलिस आई, लेकिन हत्या और पुलिस के पहुंचने को अंतराल करीब 6 घंटा बताया जा रहा है। झांसी मंडल के ललितपुर जिला के जखौरा की यह खबर है। जखौरा क्षेत्र में बताई जा रही है कि रविवार देर रात एक झगड़ा भाव बताई जा रही है कि जखौरा के रहने वाले करीब 28 साल को रतन लोधी शराब पीवे को बड़ो आदी है और आए दिन शराब पी के मोहल्ला में ड्रामा करत तो गाली गलौज करत तो उत्पात मचत। रविवार की देर रात करीब 9 बजे भी जो शराब के नशा में धुत होके मोहल्ला में पहुंचो, गाली गलौज करी, घंटन ड्रामा करो। जी के बाद यही को सगो भैया जी को नाम पूरन बताओ जा रहा है। पूरन अपनी छत पे आते और छत पे जाके उनको घरे आवो शुरू करत है, उनको डांटवो को प्रयास शुरू करत है, लेकिन रतन नहीं मानत है। बताई जा रही है कि अगर छत से कई बार समझावे के बाद भी जब रतन नहीं मानो तो पूरन ने चौंतरो। इसके बाद दोनों की आपस में झड़प भई, धक्का मुक्की भई और यही दौरान रतन पत्थरन पे गिर गयो। इसके बाद गुस्सन में आके पूरन ने रतन के ऊपर पत्थर पटके, जिसे रतन की बताई जा रही है कि मौत हो गई। अब रतन की मौत की खबर पूरन को हती कि नहीं हती, पूरन को लगो कि जो गिर गो, जो शांत हो गो, जो बेहोश हो गो, या फिर बाकी में पूरन को पता हतो कि इसकी मौत हो चुकी है, हमारे हाथनी को कत्ल हो चुका है। जो भी हुई, लेकिन ये घटना के बाद बताई जा रही है कि जो रतन को सगो भैया तो पूरन जी ने खंडा पत्थर पटक पटक के रतन की जान ले ली। वो अपने घरे जाके सो गो। उते पत्नी पूजा बाहर चीखत रही, रोत रही, बिलखत रही। दूसरी तरफ रतन और पूरन को एक और भैया है प्रताप। प्रताप ने ये घटना के बाद पुलिस को फ़ोन करो, डायल 108 को फ़ोन करो, एम्बुलेंस के लाने के एम्बुलेंस आ जाए, शायद सांस बची हुई तो इलाज हो जाए। और जब जो हंगामा चल रहा हो तो करीब 9 बजे, तो 9:15 पे बताई जा रही है कि प्रताप ने डायल 112 को भी फ़ोन करो, लेकिन ना तो पुलिस की मदद मिली, ना एम्बुलेंस की मदद मिली। पूरी रात पत्नी अपनी पति की लाश के आसपास रोत रही, बिलखत रही, लेकिन पुलिस नहीं आई। सुबह 5 बजे अपने देवर प्रताप के संगे पत्नी थाने पहुंचा थे, तब जाके पुलिस आते। लेकिन जब तक पुलिस गांव में पहुंचती तब तक हत्यारोपी यानी कि रतन को भाई पूरन उते से फरार हो चुका था। अब पुलिस की गिरफ्तारी के लाने लगातार दबिश दे रही है, पकड़ने को प्रयास कर रही है। आगे ये पूरे केस में का कछु हुई है आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि पुलिस पकड़े, पुलिस जेल भेजे, केस चले और सालन पुरानी पड़ जाए। लेकिन कितों ना कितों इस शराब की वजह से एक की जान चली गई। वो शराब को आदी है तो, और भैया के द्वारा भैया की जान चली गई। अब दूसरी खबर सेम टू सेम हमीरपुर की है, बस रिश्ते बदल गए। अब की बार हमीरपुर से जो खबर आई है वह खबर जा आई है कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पति शराब को आदी है तो, और बताई जा रही है कि सोमवार को करीब 1 बजे के आसपास पति नशे की हालत में धुत होकर घरे लौटो और लौटते नहीं पत्नी की मार पिटाई शुरू कर दी। मार पिटाई कर ही रहो तो, और यही दौरान आवेश में आके उनके हाथ में एक चाकू आ गया। वो चाकू से पत्नी के ऊपर जानलेवा प्रहार करवे बार हो तो कि पत्नी ने वो चाकू छुड़ा के पत्नी की गले में मार दो
और पत्नी के सामने पति की तड़प तड़प के मौत हो गई। जब पूरी घटना हमीरपुर के मुस्करा क्षेत्र के मोती नगर से आई है। बताई जा रही है कि मोती नगर में रहने वाले 42 साल के अरविंद अपनी 40 साल की पत्नी और 15 और 12 साल के 2 बालकन के संगे एते रहते और मेहनत मजदूरी करते, दिहाड़ी मजदूर करते। ये लोग मूल रूप से तो महोबा के रहने वाले हैं, महोबा के खरेला क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन मजदूरी की तलाश में ये लोग हमीरपुर आ गए थे और हमीरपुर के मुस्करा क्षेत्र के मोती नगर में रह के ये लोग दहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। सोमवार को ईद थी, सो पति पत्नी अनीता और अरविंद मजदूरी पे नहीं गए थे। इनके जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चा हैं, ये भी दुकान पे काम कर रहे थे। एक को नाम दिनेश है, उम्र 15 साल है, एक की उम्र करीब 12 साल है। ये 2 ही बच्चा को दुकान पे काम कर रहे थे। सोमवार को ये 2 बच्चा दुकान पे काम करवे के लाने निकल गए। पति पत्नी ईद की वजह से कि तुम गए नहीं, काम वाम नहीं मिलो, जो भी वजह हो कि त्यौहार को दिन है काय को, ये लोग काम पे नहीं गए। और बचने के बाद पति अचानक बना बताएं कि तुम निकल गए, लेकिन जब दोपहरिया के 1:30 बजे लौटो तो फिर ई के बाद जो झगड़ा शुरू हो। उतने ही पति की मौत के बाद पत्नी जी को नाम अनीता बताया जा रहा है, अनीता ने अपने बड़े बालक दिनेश को फ़ोन लगाओ, बुलाओ कि तबीयत ख़राब है और जल्दी घर आ जाओ, डॉक्टर को दिखाना है। जब दिनेश अपने घर पहुंचा थे तो वो हक्को बक्को रह जाते, कैसे उनके सामने उनके पिताजी की लाश पड़ी थी, पत्नी बगल में बैठी थी। दिनेश दौड़ो दौड़ो थाने पहुंचे थे, पुलिस को सूचना देते। पुलिस आते तो पत्नी एक नई कहानी बनाते। पत्नी बताते कि 3 लोग आए, जब पति पत्नी सो रहे थे, अनीता और अरविंद सो रहे थे, जब 3 बदमाश आए, घर में घुसे, उनके ऊपर कछु कपड़ा डाल दो पत्नी के ऊपर, और पति के ऊपर हमला कर दो, और यही हमला में पति की मौत हो गई। पुलिस के संगे फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी आई। पुलिस को संदेह हो गया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ करी तो फिर पत्नी ने जब पूरी कहानी बताई। लेकिन जा घटना भी कितों न कितों शराब को लेके भई है। शराब आदमी को सतारे पतारे ले जात, कई बार कह भी से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये 2 उदाहरण बहुत अहम हैं जिनमें रिश्तनी से रिश्तन को कत्ल हो गो। एक पत्नी से अपने पति को कत्ल हो गो, एक भाई से अपने भाई को कत्ल हो गो। अब कानून के हिसाब से इतने पत्नी जेल जाए हमीरपुर वाले केस में, उतने भाई जे अपने भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में। तो हमीरपुर में जो आरोपी हत्यारोपी पत्नी है उनको पुलिस ने गिरफ्त में ले ला है, जांच पड़ताल चल रही है। उतई हमीरपुर की जो एसपी है डॉक्टर दीक्षा शर्मा, उनको के वो जो है कि मामले की और भी गहराई से जांच पड़ताल कराई जा रही है कि असल वजह और कहती कि तुम ई घटना को लेके कछु और वजह तो नहीं होती, ई की भी जांच पड़ताल कराई जा रही है। फिलहाल ये 2 घटनाएँ हती जो अहम हती, हमें लगो कि काय नहीं आप तक भी ये खबरें पहुँच गई। उतनी दूसरी तरफ ललितपुर से लेके महोबा बांदा तक शराब की दुकानन को लेके लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कितों जमीन को विवाद है कि विवादित जमीन पे शराब को ठेका आवंटित कर दो है, शराब के ठेकेदार ज़बरदस्ती उस दुकान पे कब्जा करने को प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बीते रोज जहाँ सी के मेडिकल से श्री जी चौक से जो मामला निकल के सामने आओ, तो इसके पहले मऊरानीपुर की शिवगंज चौकी से भी लगातार आत रथ है सब मामला के मंदिर के जस्ट बगल में शराब को ठेका खोल दो। और ऐसी घटनाएं लगातार आज जा रही हैं। ललितपुर में लगातार ज़बरदस्त विरोध चला ही रहा है। लगातार गांव की महिलाएं एसएसपी और डीएम के तय पहुँच ही रही हैं कि शराब की दुकान उनके गांव से हटा करके तुम और कर दी जावे। और ऐसी ही घटनाएं हर रोज़ बुंदेलखंड के अलग अलग जिला से आ रही हैं, जितने लोग शराब बंद करावे के लाने, शराब को ठेका अपने गांव से हटावे के लाने लगातार अधिकारियों से कह रहे हैं। कई जगह शराब के ठेका ऐसी जगह दे दिए गए हैं जिते आसपास या तो स्कूल है या कोई मंदिर है। एक सूचना गरौठा से भी आई थी, गरौठा से भी बताई गई थी कि गरौठा में भी एक विद्यालय के बिल्कुल जस्ट बगल में बमुश्किल 30 से 40 मीटर की दूरी पर शराब के ठेका को आवंटन कर दो गया है। विद्यालय से 40 मीटर की दूरी, उतर से भी विरोध की खबरें सामने आई थी, उतर भी लोग विरोध कर रहे हैं इस शराब के ठेका को। कुल मिलाकर लगातार
शराब को लेके विरोध प्रदर्शन भी बुंदेलखंड में देखो जा रहा है। उतनी दूसरी तरफ जब शराब से अपने लोग अपने को कत्ल कर रहे हैं, भले ही गैर इरादतन हत्या हो रही हो, लेकिन हत्या तो हो गई। ऐसे केस भी आ रहे हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिते लोग खुद की स्वेच्छा से सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक बैठकन में इन चीज़ को ऐलान करा जा रहा हो कि शराबबंदी, पूरे गांव में शराबबंदी भी बुंदेलखंड में देखने को मिल रही है। एक तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं शराब को लेकर, उतनी दूसरी तरफ लगातार कत्लेआम की भी बुंदेलखंड से खबरें सामने आ रही हैं। जो 2 परिवारों की हमने आपको कहानी सुनाई, चाहे वह ललितपुर के रतन की कहानी हो, चाहे वह हमीरपुर के अरविंद की कहानी हो, ये 2 ही परिवार मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन यापन करते हैं और शराब के चक्कर में इन 2 ही की जो शराब के आदी लोग थे, इनकी जान चली गई। कई केस में ऐसा भी होता है कि शराबी खुद कानून कानून की हत्या कर देते हैं, लेकिन ई केस में, इन 2 ही केसन में जो शराब के आदी व्यक्ति थे उन्हीं की जान गई। लेकिन कानून के हिसाब से काम कर रहे थे, तो कानून ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे जो भी हुई है आपको बता दो जाए। और बुंदेलखंड की और तमाम खबरें के लाने जुड़े रहो बुंदेली वार्ता से। बहुत बहुत धन्यवाद।